बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आगाज़ करने जा रहे हैं क्लास 9 के मैथमेटिक्स का। क्लास 9 के मैथमेटिक्स में हम सबसे पहले यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट लेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस में हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर ये आउटलाइन दिए गए हैं, तो इस आउटलाइन के ज़रिए ही हम लेक्चर तैयार करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है, और तमाम जितने भी टॉपिक्स आएंगे मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। समझ गए बच्चों? और ये हमारे पास केपीके के तमाम बोर्ड्स के लिए है। अगर स्वाद बोर्ड हो, जैसे ऐसे जितने भी बोर्ड आएंगे तो ये उन बोर्ड्स के लिए है। मैट्रिसेस सबसे पहले क्या है, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एम एन नंबर। एम एन नंबर क्या है? एम हमारे पास कोई भी किसी भी फंक्शन का ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है तो चलेंगे मैं बताऊंगा। एम एन रियल और कम्प्लेक्स, ये कम्प्लेक्स भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। एन एम, एम का मतलब है रोज, एंड इन कॉलम्स, एन का मतलब है कॉलम्स, एंड इनक्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट। और ये हमेशा किस फॉर्म में होगा? स्क्वायर ब्रैकेट में होगा। समझ गए? इसी फॉर्म में होगा। ये हमारे पास कौन सा ब्रैकेट है? स्क्वायर ब्रैकेट है। इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। एम हमारे पास कोई भी नंबर है ऑर्डर का। समझ गए? 2x2 मैट्रिक्स है, 3x3 है। तो मैं आपको बताऊंगा कि 2x2 मैट्रिक्स क्या होता है, 3x3 मैट्रिक्स क्या होता है। अभी इस वीडियो में बताऊंगा कि इसका ऑर्डर क्या होता है और ऑर्डर का मीनिंग क्या है। द एलिमेंट आर स्मॉल लेटर, और इसके इतने जितने भी लेटर होंगे क्या होंगे, वो स्मॉल लेटर होंगे। और जो डिनोट होगा, मैं इस मैट्रिक्स को, जिस मैट्रिक्स को भी डिनोट करूंगा वो हमेशा कैपिटल लेटर होगा। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में दिया गया है कि सपोज आपके साथ A11 फंक्शन मैट्रिक्स है। 1 क्या है? 1 का मतलब है कि ये पहला वाला रो है। ये पहला वाला जो होता है इसको हम कहेंगे रो। ये भी रो है, 1 वाला पहला वाला रो है, इसलिए 1 1 1 1 1 सारों के साथ हम क्या लगाएंगे? 1 1। और यहाँ पर दूसरा 1 का मतलब है कॉलम। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। कॉलम क्या होता है? तो जो नंबर इसी फॉर्म में होंगे, हॉरिजेंटल फॉर्म में होते हैं, इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, रो फॉर्म में है। ये भी रो फॉर्म में है, ये A21 भी रो फॉर्म में है, A22, ये सारे हमारे पास रो फॉर्म में है। ये क्या है? रो फॉर्म में है। और ये नंबर जो है इसी फॉर्म में, इसको हम कहेंगे कि ये कॉलम फॉर्म में है। तो 1 1 का मतलब मैंने आपको बताया कि पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो है और पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। द एबव मैट्रिक्स सिंबॉलिकली रिटन एज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि AIJ, स्मॉल AIJ। स्मॉल आई का मतलब है, आई का मतलब है कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर, जे का मतलब है कोई भी ऑर्डर। समझ गए? अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट हैं AIJ फॉर्म में, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि सपोज आपके साथ 2x3 मैट्रिक्स है, तो ऐसे फॉर्म में हम लिखेंगे। तो मैं ऑर्डर आपको बताऊं तो फिर आप ये समझ पाओगे। हॉरिजॉन्टल लाइन इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड रो ऑफ मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया वर्टिकल लाइन आर कॉल्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं कि हमारे पास ऑर्डर क्या होता है। नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। तो जितना नंबर रो होते हैं, सबसे पहले आप रो को काउंट करेंगे कि कितने रो हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक रो है, एक रो ये वाला है और एक रो ये वाला है। और कितने कॉलम है? 1 2 3। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि ये याद रखना कि रो और कॉलम के लिए आप कहेंगे कि सर कौन सी ऐसी ट्रिक बताओ। तो सबसे पहले रो लिखेंगे हमेशा और फिर कॉलम लिखेंगे। RC ये याद रखना। तो इसके ज़रिए आप किसी भी फंक्शन का ऑर्डर इजीली फाइंड कर सकते हैं। सपोज आपके साथ कोई, यहाँ पर आपने जो एग्जांपल ली थी, यहाँ पर करते हैं 1 2 3 है, 4 5 6 है।
तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 2 रो हैं और कितने कॉलम हैं, मैंने आपको फार्मूला लिखा है। पहले रो को लिखेंगे, पहले रो की तादाद लिखेंगे, फिर कॉलम की क्रॉस 2 क्या है, तो ये हमारे पास कितने कॉलम है 1 2 और 3 कॉलम है ना, तो 2 क्रॉस 3 इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। सपोज करते हैं कि दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या 8 हैं, एलिमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ सकता, लेकिन ये याद रखना 1 रो 2 रो 3 रो, 1 रो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 3 क्रॉस 3। और एग्जांपल भी ले सकते हैं, ले लो तो यहाँ पर 2 1 3 1 3 2 1 5 6, ये भी आपके साथ कोई क्या है। तो इसका ऑर्डर कैसे मालूम करेंगे, सबसे पहले रो को काउंट करेंगे, कितने रो है 2 रो है, कितने कॉलम है 1 2 3 4 रो है, तो 2 क्रॉस 4। किसी भी फंक्शन का किसी भी मैट्रिक्स का हम ऑर्डर मालूम कर सकते हैं इसी तरीके से, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसान तरीका है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है तो इसको हम कहेंगे कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये अगर आप देखें तो ये यहाँ पर कितने रो हैं 2 रो हैं और कितने कॉलम है 3 है, तो ये नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पर भी यही तरीका है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो ये भी याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रो मैट्रिक्स क्या होता है, तो रो मैट्रिक्स जहाँ पर एक रो होता है इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास A1 क्रॉस इनका मतलब क्या है, तो 1 का मतलब है M क्या है, नंबर ऑफ रो है, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर रो लिखेंगे, यहाँ पर कॉलम, तो 1 रो है, तो ये याद रखना। कॉलम क्या है, वो कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जो कॉलम फॉर्म में होता है, इसको हम कॉलम वेक्टर और रो वेक्टर भी हम कहते हैं, समझ गए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आने वाली वीडियो में हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे और एक्सरसाइज की तरफ भी बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।